दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 21 दिनों से लगातार चल रही एक भूख हड़ताल आज अचानक से एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई, जब सुबह सुबह सफेद कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और एक सफेद चादर की आड़ में समाज सेवी सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट सीट से उठाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और तरह तरह के दावे और सवाल उठने लगे कि आखिर ये कार्रवाई अचानक क्यों की गई, वो भी तब जब खुद सोनम वांगचुक कुछ दिन पहले तक कैमरे के सामने कह चुके थे कि वे बिल्कुल ठीक हैं और अस्पताल नहीं जाना चाहते। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सब कोर्ट के आदेश और डॉक्टर के सलाह पर हुआ। इसी बीच उनकी पत्नी गीतांजलि जी आंगमो का एक तीखा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने परिवार की मर्जी के बिना कोई भी इलाज ना देने की बात कही और साथ ही एक संगठन ने अपने खुद की हंगर स्ट्राइक का भी ऐलान कर दिया। आखिर सच क्या है, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में हर पहलू और हर बयान के साथ। दोस्तों, ये पूरा मामला 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों से जुड़े एक मुद्दे से शुरू हुआ था, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। 28 जून को सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में इस आंदोलन से जुड़ गए। ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीबी के बैनर तले चल रहा था और वांगचुक की मांग थी कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब जानते हैं आज क्या हुआ। दिलचस्प बात यह भी है कि सोनम वांगचुक का ये आंदोलन एक रास्ता कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वे कई बार अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल का सहारा ले चुके हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 5 दिन का अनशन किया था। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और लद्दाख के युवाओं के लिए अलग लोक सेवा आयोग की भी मांग उठाई थी। यही नहीं, इस बार के आंदोलन में उनके साथ 6 छात्र भी भूख हड़ताल में शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि जब तक छात्रों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा। तो अब जानते हैं आज इस पूरे मामले में क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे समाज सेवी सोनम वांगचुक से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आज अचानक उस प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया गया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस सफेद कपड़े पहनकर वहां पहुंची है और एक सफेद चादर की आड़ में सोनम वांगचुक को वहां से ले जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और लोग इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि सोनम वांगचुक लगातार 20 दिनों से जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे और पिछले कई दिनों से उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही थी। आज जब ये कार्रवाई हुई, उसके तुरंत बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जी आंगमो का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी और उनके परिवार की मर्जी के बिना सोनम वांगचुक को कोई भी दवा या इलाज नहीं दिया जाना चाहिए। गीतांजलि ने अपने बयान में ये पुष्टि की कि सोनम वांगचुक को इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्होंने अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी। उन्होंने लिखा कि उनके परिवार और पिछले 20 दिनों से सोनम की सेहत पर नजर रखने वाले डॉक्टर की परमिशन के बिना उन्हें मुंह से कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए, ना ही नस के जरिए कोई दवा या लिक्विड चढ़ाया जाना चाहिए। गीतांजलि ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उनके मुताबिक कल यानी 17 जुलाई को वे बिल्कुल ठीक थे और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पूरा मामला अब सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक इंसान की सेहत, उसकी मर्जी और प्रशासन की कार्रवाई के बीच के टकराव का बन गया है, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के पक्ष की। पुलिस का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की लगातार मेडिकल जांच होती रही। इसके बाद वहां डॉक्टर पहुंच रहे थे और उनकी जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें डॉक्टर स्टेज पर सोनम वांगचुक के सामने बैठे हुए उनसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या उनकी तबीयत ठीक है और क्या वे अस्पताल जाना चाहेंगे।
इस पर सोनम वांगचुक ने जवाब दिया था कि वे जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं वह उनकी अपनी मर्जी से हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो हालत अभी दिख रही है वह जाहिर तौर पर एक भूख हड़ताल पर बैठे इंसान और सामान्य तरीके से खाना खाने वाले इंसान की सेहत में फर्क की वजह से है, और उन्होंने साफ कहा था कि वे बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद अब सफदरजंग हॉस्पिटल का भी बयान सामने आया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने और शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से सोनम वांगचुक काफी कमजोर हो गए हैं। अस्पताल का कहना है कि फिलहाल उनकी हालत सामान्य और स्थिर है, लेकिन शरीर के तमाम मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि उनके शरीर में जो भी कमियां फिलहाल दिख रही हैं उन पर ध्यान देने और जरूरी इलाज देने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही सोनम वांगचुक को जरूरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यानी एक तरफ प्रशासन और अस्पताल का कहना है कि यह कदम उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए और कोर्ट के आदेश के तहत उठाया गया, तो दूसरी तरफ परिवार का कहना है कि यह उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। यहीं से पूरा मामला उलझता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इस मामले पर आई एक और बड़ी प्रतिक्रिया की। सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का भी इस पूरे घटनाक्रम पर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक की मर्जी के बिना उन्हें वहां से हटाया गया है, जो कि सही नहीं है। इसी बीच जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके तुरंत बाद सीजीबी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद हंगर स्ट्राइक पर बैठने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे खुद हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और यह प्रदर्शन रुकने वाले नहीं है, बल्कि समय के साथ और बड़ा होगा। उन्होंने सोनम वांगचुक को वहां से हटाए जाने पर तीखे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा आगे चलकर सरकार को भुगतना पड़ेगा और यह प्रदर्शन और बड़ा रूप लेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते 20 दिनों से सोनम वांगचुक लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और आज 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। कई रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई गीतांजलि जे आंगमो के सोनम वांगचुक से मिलने के कुछ ही दिन बाद हुई। इसके बाद गीतांजलि ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा कि उनके परिवार और सोनम की सेहत का ध्यान रख रहे डॉक्टरों की मर्जी के बिना उन्हें कोई भी दवा ना दी जाए। यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि प्रशासन, अस्पताल, परिवार और अब सीजीपी जैसे संगठनों की एंट्री के साथ यह और आगे बढ़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर, कोर्ट के अगले कदम को लेकर और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है और हम इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए तब तक बैठक। मैं हूं भावना। चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।